प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहाँ खींच लाया है? घर पर या बाजार में जहाँ भी रहता हूँ आपकी याद आती रहती है। ध्यान में भी आपकी याद आती है तो आंसू बहने लगते हैं। ना कोई मांग है और ना कुछ, मैं क्या करूँ? सीताराम। इन आंसुओं में डुबकी लगाओ। ये आंसू परम सौभाग्य के आंसू हैं और जो अभी तुम्हारे हृदय में मेरी स्मृति है, उसी स्मृति का सहारा पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे परमात्मा की स्मृति को जगाओ। मुझसे तुम्हारा जो संबंध है वह अंतिम नहीं है, वह अंतिम नहीं होना चाहिए। मुझसे तुम्हारा जो संबंध बना है उसका उपयोग कर लो। उस संबंध को परमात्मा की याद में रूपांतरित कर लो। याद आने लगे मेरी तो एक बात तो पक्की हो गई कि याद की कला आ गई। अब जरा याद का विषय बदलना है। आधा काम तो पूरा हो गया, तैरना तो आ गया। अब पूरब तैरे कि पश्चिम तैरे, यह उतनी कठिन बात नहीं है। इसमें क्या कठिनाई है? असली बात कठिनाई की है। तुम कहते हो ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहाँ खींच लाया? जादू चल गया, असली बात तो हो गई। घर पर या बाजार में जहाँ भी रहता हूँ आपकी याद आती रहती है। ध्यान में भी याद आती है और आंसू बहने लगते हैं। अब धीरे धीरे मेरी इस याद को परमात्मा की याद में रूपांतरित करो। इसलिए गुरु को परमात्मा कहा है, क्योंकि गुरु को धीरे धीरे रूपांतरित कर लेना है परमात्मा में। गुरु सिर्फ शिष्य के लिए परमात्मा है, सभी के लिए नहीं। और उसको परमात्मा मानने के पीछे बड़ा राज है। राज यही है कि अगर वह परमात्मा है तो ही हम उसे परमात्मा पर छलांग लगा सकेंगे, नहीं तो छलांग नहीं लग पाएगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु से तो शुरुआत है, वह तो बीज है। गुरु ने हाथ पकड़ लिया, अब जल्दी गुरु का हाथ परमात्मा के हाथ में रूपांतरित होना चाहिए। याद आने लगी, शुभ घड़ी आ गई, आंसू बहने लगे। बड़ा प्यारा क्षण है। अब इसी याद को परमात्मा की याद में बदलना है। अब एक कदम और उठाना है। जब मेरी याद में इतना रस आ रहा है तो उसकी याद में कितना रस ना आएगा। और जब मेरी याद में इतना जादू मालूम पड़ता है तो उसकी याद में महाजादू नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा।